जय हिंद साथियों, मैं हर्षवर्धन रायकवार आज फिर से एक बार हमारा जो एजुकेशन सिस्टम है और जो एजुकेशन मिनिस्ट्री ने और खास करके नेशनल टेस्टिंग एजेंसी NTA ने जो पिछले 5 सालों में 41 पेपर अलग अलग एग्जाम के अलग अलग टाइम पर अलग अलग स्टेट्स में जो पिछले 5 सालों में कुल 41 पेपर लीक की जो घटनाएं सामने आई है और जिससे लाखों युवाओं का भविष्य अंधकार में हमारी सरकार ने फेंक दिया है। आज मैं आपके सामने आया हूं इस मुद्दे पे चर्चा करने। सबसे पहले तो मैं आपसे बात करना चाहूंगा जो हमारे देश में एक बहुत बड़ी कमी है एजुकेशन सिस्टम की। जिस क्षेत्र से मैं आता हूं, सिवनी, बालाघाट, गोंदिया, इस क्षेत्र में एक भी ढंग का इंजीनियरिंग या मेडिकल कॉलेज नहीं है। कुछ बालाघाट में 1 या 2 प्राइवेट इंजीनियरिंग कॉलेज है। गोंदिया में भी एक प्राइवेट इंजीनियरिंग कॉलेज हुआ करता था, लेकिन वो पिछले कुछ सालों में बंद हो गया या बंद कर दिया गया। सिवनी में एक भी इंजीनियरिंग कॉलेज या एक भी मेडिकल कॉलेज अभी तक नहीं है, जिसके कारण बच्चों को 10वीं या 12वीं के बाद ही वहां अपने बूढ़े माँ बाप का साथ छोड़कर घर से बाहर निकलना पड़ता है। वो मजबूर है इस चीज के लिए, जिससे सिवनी की जनता काफी त्रस्त है। सिवनी में जितने भी जनप्रतिनिधि पिछले 10 से 15 साल में आए, चाहे विधायक के रूप में आए, सांसद के रूप में आए, उन्होंने बार बार ये आश्वासन दिया सिवनी की जनता को कि वो जल्द ही इंजीनियरिंग कॉलेज खोलेंगे, मेडिकल कॉलेज खोलेंगे, और बार बार सभी नेताओं के झूठे वादों की तरह ये वादा भी झूठा ही साबित हुआ। अब अगर हम बात करें कि जो मेडिकल कॉलेज या इंजीनियरिंग कॉलेज या बाकी हायर एजुकेशन के कॉलेजेस इस देश में हैं, उनमें अगर हम एडमिशन की बात करें तो एक बच्चा बचपन से सपना लिए बैठा होता है कि मैं डॉक्टर बनूंगा या इंजीनियर बनूंगा। मैं अपने क्षेत्र के जो सरकारी स्कूल है जिला परिषद के, उनकी हालत पे भी मैंने पिछले साल वीडियो बना के हम सब ने साथ में सरकार पर ये दबाव बनाने का कोशिश की थी कि इन सरकारी स्कूलों की हालत सुधारी जाए, इनमें टीचरों की भर्ती की जाए, क्योंकि उनकी हालत बहुत दयनीय थी। और जिनके पास पैसा है, जिनके पास संसाधन है, उनके बच्चे तो एक बार फिर भी प्राइवेट स्कूलों में पढ़कर या प्राइवेट कॉलेजों में पढ़कर अपना भविष्य बना लेंगे। लेकिन मैं बात करता हूं उस किसान के बच्चे की, उस मजदूर के बच्चे की, उस गरीब के बच्चे की, जिनके पास ना तो ये संसाधन है तो सिर्फ अपनी मेहनत और अपनी किस्मत। देश में लाखों बच्चे साल भर, 2 साल, 3 साल, 4 साल, सालों साल पढ़ाई कर कड़ी मेहनत करके पढ़कर उस एक दिन, वो परीक्षा का जो दिन होता है, उस एक दिन के लिए हम लोग प्रिपेयर करते हैं और उस एक दिन में हमारी किस्मत लिखी जाती है। दोस्तों, मैं खुद 2007 में IIT JEE की परीक्षा मैंने दी थी, तो मुझे पता है कि कितना प्रेशर होता है बच्चों के मन में, कितना ज्यादा उन पर, आप फाइनेंशियल प्रेशर कह लीजिए, सोशल प्रेशर, माँ बाप क्या कहेंगे, रिश्तेदार क्या कहेंगे, वो प्रेशर ले लीजिए। ऐसे अनगिनत प्रेशर्स और चैलेंजेस का सामना करते हुए बच्चा अपनी एग्जाम लिखने जाता है और फिर अचानक रिजल्ट के साथ ये सुनाई आता है कि वो एग्जाम तो फिक्स थी, पेपर तो पहले लीक हो गए थे। या कुछ बच्चों को जिनको सरकार की तरफ से सपोर्ट मिला हुआ है, बड़े नेताओं की तरफ से सपोर्ट मिला हुआ है, या जो बड़े अफसरों के बच्चे हैं, उनको ग्रेस मार्क देकर टॉप करा दिया जाता है। ऐसी खबरें आए दिन अखबारों में आती रहती है। और अभी 4 जून को ही नीट के जो एग्जाम्स के रिजल्ट घोषित हुए हैं, उसमें भी ऐसा ही एक मुद्दा देखने के लिए हमारे सामने आया है।
लेकिन सोचने वाली बात ये है कि क्यों हमारी सरकार को, भारतीय जनता पार्टी की चाहे तो सरकार हो या हमारे एचआरडी मिनिस्टर हो, क्यों इन बड़े लोगों को, हमारी सरकार को, हमारे मंत्रियों को क्यों फर्क नहीं पड़ता? कि क्या कारण है कि ये बिल्कुल भी हमारे बच्चों के भविष्य के साथ खिलवाड़ करते रहते हैं, चाहे अग्निवीर हो, चाहे हमारे सरकारी स्कूलों की खस्ता हालत हो, चाहे नीट या आईआईटी जेईई जैसी परीक्षा हो, क्यों इनको फर्क नहीं पड़ता? क्या एग्जाम फिक्स करना इनको एक छोटी बात लगती है? क्योंकि वैसे भी ये लोग आए दिन ईवीएम तो फिक्स करते ही रहते हैं, तो क्या इनको लगता है कि ठीक है, हमारे पॉलिटिशियंस तो ईवीएम फिक्स करके संसद में पहुंच ही रहे, तो क्यों ना हमारे बच्चे भी ये एग्जाम्स फिक्स कर हमने करा दी तो अच्छे स्कूलों में पहुंच जाएंगे, अच्छे कॉलेजेस में पहुंच जाएंगे? क्या ये कारण है? या फिर ये कारण है क्योंकि खुद ज्यादातर आजकल हम देखेंगे कि हमारी सरकार, भारतीय जनता पार्टी में जो मंत्री हैं उनमें से कितने लोग सच में नीट, एम्स, आईआईटी जेईई ऐसी परीक्षा देकर एक अच्छे कॉलेज से पढ़कर निकले हैं? एक जमाना होता था जब हम आजाद हुए थे, तब की अगर हम नेता उठाकर देखें तो सब एक से बढ़कर एक लॉयर थे, बहुत पढ़े लिखे। अगर हम देखें महात्मा गांधी, जवाहरलाल नेहरू, सरदार वल्लभ भाई पटेल और सबसे बड़ी हस्ती डॉक्टर बाबा साहेब आम्बेडकर, जो इस देश के इस पूरी दुनिया के सबसे ज्यादा वेल एजुकेटेड व्यक्तियों के रूप में जिन्हें जाना जाता है, ऐसे लोग के हाथ में हमारा संविधान था, हमारी सरकार थी। और आज अगर हम देखें तो आप खुद देख सकते हैं कैसे लोग हमारे सांसद बन के आते हैं, कैसे लोग चुनकर आते हैं। वेल एजुकेटेड लोगों ने तो जैसे राजनीति में आना बंद ही कर दिया है दोस्तों। तो जब आप ऐसे किसी कैंडिडेट को वोट देंगे या ऐसे नेता चुनेंगे जो खुद वेल एजुकेटेड नहीं है, जिन्होंने खुद कभी नीट की परीक्षा नहीं दी, कोई आईआईटी जेईई की परीक्षा नहीं दी, कोई IEEE का एग्जाम नहीं दिया, कोई भी बड़ा कॉम्पिटिटिव एग्जाम देके एक अच्छी शिक्षा नहीं पाई, ऐसे लोग क्या ही समझेंगे इन एग्जाम्स का महत्व या उस शिक्षा का महत्व? मैं किसी एक पार्टी की बात नहीं कर रहा हूं, हर पार्टी का यही हाल है। हर पार्टी, चाहे आप भारतीय जनता पार्टी ले लीजिए या कांग्रेस पार्टी ले लीजिए या और भी कोई अन्य बड़ी पार्टी, हर कोई कैंडिडेट को जिताने के चक्कर में उसको क्वालिफिकेशंस को तो आजकल कोई देखता ही नहीं। ऐसे या तो आप फिल्म स्टार्स को टिकट दे रहे हैं, या तो आप क्रिकेटर्स को टिकट दे रहे हैं, या तो आप किसी और सिंगर को टिकट दे रहा है, कोई पॉप स्टार को टिकट दे रहा है। पढ़े लिखे वेल एजुकेटेड लोगों को तो राजनीति में भी ऐसी पार्टियों ने टिकट देना बंद कर दिया है। तो हमारे पास भी और कोई चारा बचा नहीं, जब बल्कि खुद ही मैदान में उतरने की बारी आ गई है दोस्तों। मैं हमारे एजुकेशन मिनिस्टर, एचआरडी मिनिस्टर जो है, एनटीए जिनके अंडर आता है, धर्मेंद्र प्रधान जी, उनसे सारे युवाओं की तरफ से ये अपील करता हूं कि वो जल्द से जल्द इस बात को संज्ञान में ले कि उनके कार्यकाल में 41 से भी ज्यादा पेपर लीक हुए हैं और लाखों युवाओं का भविष्य उन्होंने अंधकार में ढकेला है। इस बात को संज्ञान में लेते हुए, इसकी नैतिक जिम्मेदारी लेते हुए वो जल्द से जल्द अपना इस्तीफा प्रधानमंत्री जी को प्रेषित करे और किसी पढ़े लिखे वेल एजुकेटेड सांसद को प्रधानमंत्री जी एचआरडी मिनिस्ट्री देने का कार्य शीघ्र करे, ताकि आने वाले समय में हमारे एजुकेशन सिस्टम से जो लोगों का भरोसा पूरी तरह उठ गया है, वो भरोसा फिर से कायम होने में हमें मदद मिल सके और हमारे लाखों युवाओं का भविष्य जो लगातार साल दर साल हर एक पेपर लीक के बाद अंधकार में ढकेला जा रहा है, ये काम जल्द से जल्द बंद हो। और पिछले कुछ सालों में क्या, अगर सिर्फ मैं 2023 की बात करूं तो ऐसे एग्जाम पेपर लीक के दबाव में आकर 13,000 से भी ज्यादा युवाओं ने अपनी जान दी है दोस्तों। 13,000 युवा। अगर हम कारगिल युद्ध की भी बात करें
तो उसमें भी लगभग 500 550 ही शहीद थे। उससे कहीं बढ़कर जाने गई है इन परीक्षाओं में जो पेपर लीक हुए उसके कारण। तो इस बात की, इन घटनाओं की नैतिक जिम्मेदारी एजुकेशन मिनिस्टर धर्मेंद्र यादव जी ले, अपना इस्तीफा तुरंत ही प्रधानमंत्री जी को प्रेषित करें। और प्रधानमंत्री जी, आपसे हमारी अपील है कि आप किसी अच्छे वेल एजुकेटेड पढ़े लिखे सांसद को अपनी पार्टी में से, अगर कोई है तो, एचआरडी मिनिस्टर बनाने का काम करें। जय हिंद।